लगता है लेफ्ट के हमारे साथियों की प्रॉब्लम जो है वो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही है। पहले कामरा द ग्रेट कॉमेडियन फंस गए थे थोड़ा सा, उसके बाद ध्रुव राठी के ऊपर सुना है कोई कानूनी कार्रवाई हो रही है क्योंकि उन्होंने आंध्र प्रदेश या तेलंगाना में कुछ इंसिडेंट पे कोई बात की थी, उससे रिलेटेड एक वीडियो है, वो देखते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले हैं ध्रुव राठी के बारे में। तो क्या ध्रुव राठी के खिलाफ लीगल एक्शन लिया गया है? बिल्कुल रिसेंटली मैंने आप लोगों को तेलंगाना के 400 एकड़ फॉरेस्ट एरिया वाले कंट्रोवर्सी के बारे में बताया था, जहां पर स्टेट वो एरिया को क्लियर कर रहे थे टू सेल इट टू आईटी हब्स एंड अर्न रेवेन्यू। तो जैसे ही वाला बात बाहर आया था, सब लोग अपना आवाज उठाए थे, बहुत सारे सेलिब्रिटीज, यूट्यूबर्स। ध्रुव राठी भी इस टॉपिक पर एक वीडियो अपलोड किए थे जहां पर वो गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज किए थे। तो अब इस सिचुएशन से रिलेटेड कुछ ऐसे रिपोर्ट्स आ रहे हैं कि तेलंगाना गवर्नमेंट एक्टर दिया मिर्जा एंड यूट्यूबर ध्रुव राठी के खिलाफ लीगल एक्शन ले सकते हैं फॉर एलिजिडली तेलंगाना में सर्कुलेटिंग एआई जनरेटेड कंटेंट रिलेटेड टू दैट फॉरेस्ट कंट्रोवर्सी। रिपोर्ट्स के हिसाब से बताया जा रहा है कि स्टेट गवर्नमेंट ने एक पिटीशन भी फाइल कर दिया है हाई कोर्ट में, सीकिंग एक्शंस अगेंस्ट इंडिविजुअल्स जो कि ये एआई कंटेंट को फैला रहे हैं टू स्प्रेड फॉल्स नैरेटिव्स। अब दिया मिर्जा तो इस पर रिस्पॉन्ड करते हुए कंप्लीटली डिनाई कर दी इस चीज को कि भाई मैंने कोई भी फेक एआई जनरेटेड इमेजेस या फिर वीडियोस को नहीं यूज किया, ये बिल्कुल गलत है। तो क्या ध्रुव राठी भी रिस्पॉन्ड करेंगे? लेट्स सी, अगर कुछ अपडेट्स आता है तो आई विल लेट यू नो। तो चलिए बात ओके, तो बेसिकली हैदराबाद में कोई जंगल काट के डेवलपमेंट होने की कोशिश हो रही है और उसके अगेंस्ट शायद ध्रुव राठी ने कहा होगा कि ये गलत है, जो कि एनवायरमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से समझ में आता है। मैं सिर्फ हैदराबाद जस्ट हैदराबाद के एयरपोर्ट पे गया था और कहीं ज़्यादा शहर बाहर देखने को नहीं मिला, बट मैं जब एयरपोर्ट से भी देख रहा था तो मैं एक चीज़ ऑब्जर्व कर रहा था, आसमान की स्काई जो है उसका रंग कैसा है, क्योंकि किसी भी शहर की पोल्यूशन की हालात अगर आपको जज करने हैं तो एक तो आप ऑब्जर्व कर सकते हो जस्ट ऊपर देख के आसमान का कलर। अगर वो ब्राइट ब्लू है तो यानी कि हवा थोड़ी साफ है, अगर वो थोड़ा ग्रेइश है या कुछ भी है तो या तो वो पोल्यूशन की वजह से भी हो सकता है, नहीं तो वेदर की वजह से भी कई बार ग्रे वगैरह हो जाता है। बट जिस दिन मैं वहाँ था वहाँ बहुत साफ मौसम था, और आसमान भी ठीक ठाक साफ सुथरा अच्छा बाहर दिख रहा था, ग्रीन दिख रहा था। अब आई डोंट नो कि उनका एयरपोर्ट या शहर से बहुत ज़्यादा बाहर है, क्योंकि कई कई सिटीज़ में ऐसा भी होता है कि एयरपोर्ट काफ़ी दूर होता है शहर से, शहर के एक साइड पे होता है जंगल वंगल के बीच में, तो वो एक अलग है। पर मैंने जितना आसपास ऑब्जर्व किया काफ़ी ग्रीन एरिया लगा मुझे। और इंडिया में एक सबसे इम्पोर्टेंट आज के दिन में अगर कोई चीज़ है तो वो ये है कि हमें एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना है। हमारी जितनी भी बड़ी सिटीज़ हैं उनकी हवा सांस लेने लायक इंसानों के बिल्कुल भी नहीं रह गई है। तो एक टेक्निकल पॉइंट पे इस चीज़ के ऊपर मैं अगर अगर ध्रुव राठी ने ऐसा कहा है कि भाई हमें एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए नहीं करना चाहिए, इस तरीके से जंगल काटना नहीं चाहिए, तो मैं उससे अग्री करता हूँ इस मुद्दे के ऊपर कि हमारी सिटीज़ की जो रहने के हालात हैं, एनवायरनमेंट की सिचुएशन है, वो नहीं और ज़्यादा झेल सकती जिस तरीके का हम उसके ऊपर चोट दे रहे हैं। पर उसकी एक दूसरी साइड ये भी है कि हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा गरीबी भी है और हमें बहुत ज़्यादा लोगों को रोज़गार और डेवलपमेंट प्रोवाइड करने की ज़रूरत है। तो उसके लिए कोई एक सोल्यूशन, बीच का कोई रास्ता निकालना पड़ेगा जहाँ हम एनवायरनमेंट को भी प्रोटेक्ट कर सकें और लोगों की हर तरीके की ग्रोथ, ये पैसे के हिसाब से, जॉब्स के हिसाब से, ओवरऑल सोशल मोबिलिटी के हिसाब से वो भी इंट्रोड्यूस कर सकें। तो ये इतना सिंपल भी नहीं है कि सीधा आपने डिनाई कर दिया कि नहीं भाई मत बनाओ। मुझे इसमें आयरॉनिक बहुत ज़्यादा सिचुएशन लग रही है कि अभी कामरा ने बीजेपी के अगेंस्ट वो बनाया पूरा का पूरा स्पेशल और उसके बाद फिर भाई पे केस वेस भी हो गए और थोड़ी सी हमले भी हुए उस हैबिटेट सेंटर पे, और ध्रुव राठी को वो चीज़ इतनी बुरी लगी थी। और मैं अपनी वीडियो में कह रहा था यार ठीक है, मैं टोटली तुम्हारी बात से अग्री करता हूँ, तुम्हारी साइड पे खड़ा हूँ कि नहीं होना चाहिए ऐसा, बट तुम इतने बड़े इन्फ्लुएंसर हो, तुम इंडिया में या फिर जो लोग हिंदी समझते हैं उन जगहों पे लोगों को इतना इन्फ्लुएंस करते हो कि भाई ये होना चाहिए वो होना चाहिए, पर तुम जिस कंट्री में रहते हो, क्यों तुम्हारी वहाँ लाइफ गुजर रही है, तुम्हारी फैमिली वहाँ से है, उस कंट्री में जो चीज़ें गलत हो रही हैं फिर उस पर भी तो बोलो ना। ये कौन सा वन साइडेड
क्रूसेड लड़ रहे हो भाई कि यहाँ तो तुम्हें सब कुछ ठीक करना है, जहाँ तुम्हारे वहाँ उससे भी बुरा हालात है उससे ठीक नहीं करना है। क्योंकि जिन लोगों को नहीं पता है, जर्मनी में भाई लॉ है, अगर आप किसी पब्लिक फिगर को, चाहे वो पॉलिटिशियन भी क्यों ना हो, कोई भी नेम कॉलिंग करोगे, चोर बोल दिया आपने ऑनलाइन फॉर एग्जांपल, मान लो किसी नेता को या मेंबर ऑफ उनका जो होता है ना, क्या होता है उनका, बुंडस्टाग बुंडस्टाग के किसी मेंबर को अगर आपने बुंडमरी का बोल दिया ना अगर, तो पुलिस आ जाती है सुबह 6 बजे 6-7 बंदे लेके, और जिस गैजेट का आपने यूज किया वो पोस्ट डालने के लिए, वो गैजेट भी जब्त कर लेते हैं। तो पूरी की पूरी सीबीएस 60 मिनट्स पे इसकी पूरी की पूरी इंटरव्यू पड़ा हुआ है। एक भाई कह रहा था कि नहीं मेरे रिलेटिव रहते हैं, मैंने उसको दे दिया था लिंक, भाई देख ले ये ले। तो वहां पे तो यार बहुत तगड़ा गला घोटा जा रहा है फ्री स्पीच का, तो वहां पे आप क्यों नहीं बोलते, मैंने ये कहा। तो काफी लोगों को बुरी लगी ये बात, और मुझे आई डोंट नो भाई अब कौन सी भक्ति चल रही है हमारे यहाँ। मैंने आई थिंक 7-8 साल पहले एक वीडियो बनाई थी, 7-8 तो नहीं, लगभग 6-7 साल पहले, कि हमारे यहाँ लोग इंसान की पूजा करने के लिए बड़ी तेजी से दौड़ते हैं। ठीक है, जो वो बातें कह रहा है उन बातों पे अमल कोई नहीं करेगा, लेकिन हीरो वर्शिप का बहुत तगड़ा चलन है। वो खैर ठीक नहीं होने वाली वो चीज़। तो ध्रुव राठी के लटकने के लिए बहुत ज़्यादा आ गए और कह रहे कि ये कि तुम गलत हो, तुम ये हो, वो है वो है। भाई जो बात हो रही है उसे बात करो ना। मैं भक्त हूँ, मैं भाई डेविल वर्शिपर हूँ, मैं कुछ भी हूँ मैं मैं थेनोस हूँ कोई अंगूठियाँ नहीं। पर उससे फर्क क्या पड़ता है, ये बात बोलो जो मैंने बात कही है उसके ऊपर टेक्निकल अपना वो दो। अब जैसे भाई लोग ऐसी सी बात कर रहे हैं, भाई का लॉजिक से कोई लेना देना, भाई भक्त है भाई, अरे भाई तो वो बता, चल ठीक है मेरा लॉजिक से कोई लेना देनी, तो मुझे एक्सपोज कर कि क्या लॉजिक नहीं है। ये देखो, जो व्यक्ति मुझे पसंद नहीं है, फॉर एग्जाम्पल कामरा की कॉमेडी मुझे पसंद नहीं है एज एन इंसान, पता नहीं, मैं पर्सनली जानता नहीं उसे, और मैं यार ये कहूँ अरे ये तो गंवार है, तो आपको क्या इससे मिला सीखने को? आपको सिर्फ ये मिला कि यार ये बंदा इसे पसंद नहीं करता और इसने अपनी फ्रस्ट्रेशन एक नेम कॉलिंग के थ्रू निकाली है। हो सकता है वो गवार हो, बट मैंने ऐसा कुछ बोला नहीं है जिससे साबित हो जाए कि वो गवार है। बट एनीवे वही लोग कर रहे हैं, बट आई गेस लेवल्स ऑफ लॉजिक होते हैं, लोग जाते नहीं है उस लेवल पे लेवल नहीं निकल रहे लोगों के तो एनीवे तो मुझे अगर ध्रुव राठी की आयरॉनिक सिचुएशन सबसे बड़ी यहाँ ये लग रही है कि भाई बीजेपी को तुम रात दिन गालियां देते हो, कभी ट्विटर पे देते हो, कभी वो एक्स बन जाता है उस पे देते हो, कभी यूट्यूब पे देते हो, जो तुम्हें मिलता है उस पे तुम बीजेपी को गालियां देते हो, मोदी को गालियां देते हो, सबको गालियां देते हो, और ऊपर से कहते हो कि ये तानाशाही है, और ऊपर से कहते हो मीडिया गोदी है, और जो 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 मोदी की सरकार है, जो बीजेपी है, तानाशाही पार्टी है, और तुम्हें कोई ट्रबल नहीं आता। तुम आराम से आते हो इलेक्शन के दिनों में, इंडिया इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करते हो इलेक्शन को, फिर भी तुम्हें कोई दिक्कत नहीं चाहिए जाती, जो कि बाय द वे एक फिशी सिचुएशन है, क्योंकि तुम आई डोंट नो उसकी सिटीजनशिप की सिचुएशन क्या है, वो इंडियन सिटीजन है या नहीं है, बट अगर वो नहीं है और वो इंडिया में रहता भी नहीं है और वो इंडियन सिटीजन भी नहीं है, और वो फिर स्पेसिफिकली इलेक्शन के दिनों में आके एक डिस्टॉर्टेड तरीके की कैंपेन चलाता है जिसमें वो इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करता है इलेक्शन को, तो ये मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, टू बी ऑनेस्ट। ये इतना सिंपल मैटर नहीं है फ्री स्पीच का, क्योंकि चीज़ें ऐसी हो रही हैं, यूएसएड के खाते खुल रहे हैं जिसमें वो इंडिया में इलेक्शन इन्फ्लुएंस करने के लिए पैसा दे रहे हैं। तो ये अगर गवर्नमेंट सिर्फ जस्ट एक नेशनल सिक्योरिटी या फिर फॉरेन इन्फ्लुएंसेस को रोकने के पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ अगर गवर्नमेंट इस पे काम करना शुरू करे ना, तो इस चीज़ में इन्वेस्टिगेशन हो सकती है। कनाडा आजकल कह नहीं रहा होता रोज कि इंडिया इंटरफेयर कर रहा है हमारे इलेक्शंस में, चाइना इंटरफेयर कर रहा है हमारे इलेक्शन में, कहता है ना कनाडा। तो जब कनाडा तुम्हारी लिबरलों की मैक्का कंट्री जब ऐसा कह सकती है, तो इंडिया क्यों नहीं कह सकता ऐसा? ये भी बात सोचना। बट एनीवे हम बार बार इधर उधर जा रहे हैं बात से। मेन बात ये है कि ध्रुव राठी जी, तानाशाह ने तो कभी नहीं पकड़ा आपको अपनी मनमानी करने के लिए और मुंह खोलने के लिए, बट आपकी जो फेवरेट पार्टी है ना, जिनको आप फायदा पहुंचाते हैं इनडायरेक्टली कैंपेन करके दूसरी पार्टी के अगेंस्ट, वही पार्टी के खिलाफ आपने सिर्फ इतनी जो कि जायज बात बोली है, एनवायरमेंटल कंसर्न जाहिर करना या एनवायरमेंटल कंसर्न के ऊपर एटलीस्ट उसको उस पर बात करना, ये इसमें क्या गलत है? मैं इस चीज पे ध्रुव राठी के फुल 100% साथ खड़ा हूँ कि उसने बिल्कुल
सही बात की, सॉरी अटैक हो गया मेरे पे। कि उसने बिल्कुल सही बात की, लाइक प्रिंसिपल के पॉइंट ऑफ व्यू से। पर इसमें इतनी बड़ी आयरनी है कि भाई जिनको तुम तानाशाह कहते थे उनके खिलाफ तुम पूरी जिंदगी गालियां बकते हो और उन्होंने तुम्हें कुछ नहीं कहा और तुमने पूरा कैरियर बना लिया उनको गालियां दे के। लेकिन जिनको तुम सबसे बड़े फ्री स्पीच के और जिनकी तारीफें तुम करते नहीं थकते, जिनके तुम इमरजेंसी वाले सेक्शन बीच में से गायब कर देते हो उनके खिलाफ तुमने जरा सी बात की और उन्होंने दे हाथ पूरा का पूरा अपना भां दे दी, जिसे कहते हैं। तो जो लोग मेरे से सुपर डिसएग्री करते हैं मेरी कामरा वाली वीडियो पे इधर उधर, जिनके पता नहीं कहाँ कहाँ से, मेरे तो चलो धुआं निकल के किताबों में चला गया, तुम्हारा धुआं कहाँ गया ये किसी ने नहीं देगा। उन लोगों के लिए सोचने का अवसर है ये कि सोचो भाई कि कौन है असली तानाशाह और कितने समझदार हैं ये कामरा और ध्रुव राठी जो इनको तानाशाह कहते हैं। वीडियो ख़त्म करने के बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि एक इम्पॉर्टेंट बात जो कि फंडामेंटल है इस ओवरऑल सिचुएशन में और मेरी ओवरऑल पोजीशन में, जब भी मैं किसी भी इस तरीके के मुद्दे पे बात करता हूँ, वो ये है कि जस्ट बिकॉज मैं अग्री नहीं करता ऑन मोस्ट थिंग्स राठी से, और जस्ट बिकॉज उसके अगेंस्ट अब फॉर वट एवर रीज़न किसी भी एंटिटी ने ये डिसीजन लिया है कि केस कर देना चाहिए उस पर या उस पर कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए, मैं इस चीज़ से अग्री नहीं करता। मुझे लगता है कि जो राठी ने जिस इशू पे आवाज़ उठाई वो आवाज़ उठाना, इवन दो चाहे वो सही हो, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ वो कितना सही हो या गलत हो, ये उसका हक है एज फ्री स्पीच। दूसरी चीज़, एक उसमें कहा जा रहा है कि प्रॉब्लम यह है कि एआई का इस्तेमाल किया गया है बात को कहने के लिए। मुझे हमारे देश में जो शासन संभालने वाले लोग हैं या जो भी अथॉरिटीज़ हैं जो बड़े चीज़ों पे डिसीजन लेते हैं, वो चेंज से इतने ज़्यादा बिरेफ्ट, या फिर क्या सही वर्ड होगा, लाइक एलर्जिक क्यों महसूस होते हैं मुझे इसका समझ में नहीं आता। अगर एक बात कहने के लिए एआई का सहारा लिया भी गया है तो इसमें इनहेरेंटली बुरा क्या है? पूरी दुनिया में क्रिएटर्स वीडियोस बनाते हैं ऑन डिफरेंट मैटर्स, इससे बहुत ज़्यादा सेंसिटिव मैटर्स के ऊपर एआई का सहारा लेके। तो लाइक शहर को जंगल काट के शहर बसा देना एनवायरनमेंट को डेफिनेटली नुकसान पहुंचाएगा, बट वॉर इससे एक बहुत ज़्यादा सेंसिटिव मैटर है क्योंकि बड़े नंबर्स में लोग उसमें ऑफ हो रहे होते हैं। लेकिन आप पूरी दुनिया में देखो, अभी 2 मेजर वॉर चल रही हैं, 2 क्या, आई थिंक 4 या 5 मेजर वॉर चल रही हैं, हम सुनते सिर्फ 2 के बारे में है ज़्यादा। ये भी एक दुनिया की एक आयरनी है। लेकिन उन वॉर्स के बारे में बहुत सारे लोग बात कर रहे हैं और वो हर तरीके के एआई टूल्स का इस्तेमाल करते हैं अपनी बात को अपलिफ्ट करने के लिए या अपनी बात को ज़्यादा प्रेजेंटेबल बनाने के लिए। तो मुझे नहीं समझ में आ रहा कि या तो ये एक एक्सक्यूज़ के तौर पे यूज़ किया जा रहा है कि अच्छा ठीक है केस करना है, वैसे केस करेंगे तो बोलेंगे कि फ्री स्पीच को मफल कर रहे हैं, तो हम ये यूज़ कर लेते हैं कि इसने एआई का यूज़ किया है अपनी बात कहने के लिए। तो जस्ट टू रैप इट अप, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, आई इवन दो ध्रुव राठी से मेरा ऑन 99 थिंग्स ऑन प्रिंसिपल इख्तलाफ होता है, डिसएग्रीमेंट होता है, बट इस एक चीज़ के ऊपर, या इस एक चीज़ के ऊपर भी नहीं, अपनी बात कहने के हक के ऊपर बिना किसी कानूनी प्रेशर के मैं 100% इस बात की साइड पे हूँ कि उसे अपनी बात कहने का हक होना चाहिए स्पीच के थ्रू। उसमें अगर किसी को कुछ क्रिटिसाइज़ करने वाला लगता है तो सामने वाली पार्टी को ये चाहिए कि भाई आके उसे क्लैरिफाई कर दे अगर उन्हें लगता है कुछ गलत कहा गया है। जस्ट बिकॉज उनके पास कानून की पावर ज़्यादा है और वो इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, मुझे लगता है ये गलत है।